ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशंस दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, परमुटेशंस का मतलब ये है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज लेटर और डिजिट इन गिवन ऑर्डर। इट मीन्स कि मतलब कोई लेटर हो और डिजिट हो, उसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझे, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में आपको कोई लेटर या डिजिट दे देगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, पर 3 लेटर दिया गया ए बी सी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको अपन कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, इस 3 लेटर को कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कैसे सजा सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर अपन चाहें तो पहला तरीका ये हो गया कि ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसको अपन बी ए सी, ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी ए तरीके से सजा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। सी ए बी भी लिख तरीके से सजा सकते हैं, और एक तरीका क्या हो गया, सी बी ए। यानी टोटल 6 तरीके से इस 3 लेटर को अपन सजा सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये 3 लेटर दिए गए ए बी सी, इसमें से मान लीजिए अगर पूछता है कि किसी 2 लेटर को कितने तरीके से चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अपन 3 तरीके से किसी 2 लेटर को चुन सकते हैं। हो सकता 2 ही लेटर चुनना है हमको। ठीक है, तो या तो ए बी को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर बी सी को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर सी ए को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन परमुटेशन के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 6 8। यानी कह रहा है अंक 1 2 3 6 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाना संभव है। और ये 2 कंडीशन दे दिया है, यानी पहला 2 क्वेश्चन है। यानी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर बनाना है उसमें अंक को रिपीट नहीं करना है, डिजिट कांट बी रिपीट, यानी अंक दोहराए नहीं जा सकते। और दूसरा क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें ऐसे नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के कि इसमें अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, यानी 2 है तो 2 को 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंक दोहराए नहीं जा सकते। ठीक है, यानी हम वो 3 अंक की संख्या बनाना है हमको। ठीक है, 3 अंक की संख्या बनाना है, तो जैसे 1 2 3 यानी 123 एक संख्या हो गया, 213 एक संख्या हो गया। लेकिन अगर इसमें बना दे 221 तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 2 को 2 बार यूज कर लिया, यानी 2 रिपीट हो गया है। तो इस तरह की संख्या नहीं बनाना। हाँ, इस तरीके दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो बोला है अंक दोहराए जा सकते हैं, तो ये दूसरे नंबर के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए तो इसमें देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें टोटल कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4, टोटल 5 अंक हैं। ठीक है, तो पहले जो नंबर में हम फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले वाले केस में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा जब नंबर बनाएंगे तो। ठीक, अच्छा अब दूसरे अंक के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे पहले वाले केस में अगर 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे तो 1 नहीं रख सकते। सपोज यहाँ पे अगर 2 आया होगा तो यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। तो उसी तरह टोटल 5 नंबर है, तो 1 नंबर तो यहाँ पे फिल हो चुका, तो इसलिए अब दूसरे नंबर पे स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से केवल। ठीक है, उसी तरह तीसरे नंबर के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, केवल 3 तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी 2 तरीके से हम लोग फिल कर चुके हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, इस सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 चुका 20 और 20 3 60, टोटल 60 तरीके से आप नंबर को बना सकते हैं कि इन 3 अंकों की टोटल 60 संख्या बनाना संभव है इस डिजिट का उपयोग करके। ठीक है, जिसमें अंक को दोहराया नहीं गया हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी इसमें अंक को दोहराया जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 डिजिट है तो 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिजिट आया होगा, जो अंक आया होगा, उसको फिर से दोहरा सकते हैं, यानी यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से, और यहाँ पे भी 5 तरीके से, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 तरीके से अपन संख्या यानी 125 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें अंक रिपीट हुआ हो। ठीक है, ठीक है, तो अब एक टर्म है फैक्टोरियल, तो उसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल को जो नोटेशन करते हैं उसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को। ठीक है, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का मतलब ये है एन गुना n-1 गुना n-2 गुना डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। इसको गुना करके जो आएगा लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एक फार्मूला होता है NPR। तो NPR का फार्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई n नंबर का क्या है, डिजिट है, यानी n अंकों का क्या है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, n है, ठीक है। उसमें से r डिजिट का क्या करना है, संख्या बनाना है। कितने तरीके से r डिजिट का संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाना रहता तो कैसे करते, डिजिट कैन बी रिपीटेड को बनाना रहता तो क्या करते, 5p3, तो इसका मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 5 में से 3 गया 2, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और गुना करेगा 5 का 20, 20 3 60, तो कितना आंसर आता, 60 आंसर आता है, ऐसे भी, ठीक है। वैसे शॉर्ट ट्रिक से यानी कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंक 2 3 6 7 8 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। वही दो क्वेश्चन है। पहला में कह रहा है जब संख्या दोहराई जा सकती है और जब संख्या नहीं दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको करते हैं जल्दी से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला है जब संख्या दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्या है, 3 और 3 से 6 अंक दिए गए हैं, ठीक है। और 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ से 4 लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखिए पहले लाइन में हम लोग पहले बॉक्स में कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 0 को छोड़ करके ये पांचों डिजिट फिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर बनाएंगे 0 2 3 6, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी। ये 236 है, तो इसलिए स्टार्टिंग में 0 को नहीं रख सकते हैं। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं यहाँ पे, 5 तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि संख्या को रिपीट कर सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, दोहराई जा सकती है। तो टोटल कितने डिजिट है, 6, तो यहाँ पे 6 तरीके से रख सकते हैं। यानी यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर जो भी है सब आ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं। और ये सब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1080 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड नंबर। सेकंड में कह रहा है संख्या दोहराई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो देखिए अगेन यहाँ पे पहले बॉक्स में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 6 है, तो 0 को तो रख नहीं सकते हैं, तो 5 तरीके से, ठीक है। अब दूसरे लाइन पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, देखिए संख्या को नहीं दोहराया जा सकता है, तो यहाँ तो एक तो ऑलरेडी जगह फिल हो चुका है, ठीक है। तो बचा कितना, 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, तो 5 तरीके से। फिर यहाँ पे जब 2 फिल हो चुका है तो बचा कितना, 4 तरीका। फिर 3 फिल हो चुका, तो यहाँ पे कितने तरीके बचे, 6 में से 3 तरीके बचे, और इन सबको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 तरीके से नंबर को बनाए जा सकते हैं। यानी 4 अंकों की 300 संख्या बनाई जा सकती है, जिसमें संख्या नहीं दोहराई जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब जो संख्या बनाना है 4 अंक की होगा, 4 अंक का होगा, लेकिन 5000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो 4 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें 5000 से बड़ी संख्या बनाना है, तो पहले अंक पे कौन सा, 2 3 4 ये आ ही नहीं सकता। अगर 2 रहेंगे तो देखिए 5000 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितनी, या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, यही 2 डिजिट आ सकता है। तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। अब बच कितना गया, 3 2 5 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कांट बी रिपीटेड, तो हम ये मान के चलेंगे कि संख्या को दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो ये मानेंगे कि अंकों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अंकों को रिपीट नहीं करेंगे, तो एक तरीका तो यहाँ पे फिल हो गया, तो 5 में से बचा कितना, 4, तो यहाँ पे 4 तरीके से, फिर यहाँ पे 3 तरीके से, और यहाँ पे 2 तरीके से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 आ जाएगा। यानी 48 नंबर बनाए जा सकते हैं जो 5000 से बड़ी होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, और यहाँ पे बोल दिया है डिजिट कांट बी रिपीटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ हिंदी में। कह रहा है कि यानी 0 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। वो जो संख्या होगी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, यानी 5 से विभाज्य होगी वो संख्या, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको दो तरीके से यानी दो अलग अलग कंडीशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखिए, कोई संख्या 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, यानी उस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो हम दो संख्या बना लेते हैं 4 अंकों की, कि एक संख्या ऐसे बनाते हैं जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, और दूसरी ऐसा डिजाइन कर लेते हैं जिसके अंत में क्या हो, सिर्फ 5 हो। ठीक है, तो चलिए अब इस टाइप को फिल करने के लिए आपको इधर से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 0 को आपको यहाँ पे पहले फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 3 और 4 7 हैं, टोटल 7 अंक है, जिसमें से एक अंक यहाँ पे तो फिल हो गया, तो बचा कितना, 6 बचा। तो 6 तरीके से यहाँ फिल कर सकते हैं। अब कितना बचा, 5, एंड डिजिट कांट बी रिपीटेड है, तो 5 तरीके से, और यहाँ 4 तरीके से, और इसको क्या करना है, यहाँ पे कितने तरीके से हो जाएगा, 3 तरीके से। जी नहीं, यहाँ पे 3 तरीके नहीं होंगे, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा ना सिर्फ, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा ना, तो यहाँ पे एक तरीके से फिल किए हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। ठीक है, यानी वैसे नंबर जिसके एंड में क्या हो, 0 हो, तो टोटल 120 नंबर बनाए जा सकते हैं। और वैसे ही ऐसे नंबर जिसके एंड में 5 हो, तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से तो ये फिल हो गया पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 ही रखना है। अब यहाँ पे कितने, टोटल 7 डिजिट है, जिसमें से 5 तो यहाँ एक इसमें फिल हो गया जो इसमें 5 रहने वाला है। ठीक है, अच्छा 0 को स्टार्टिंग में नहीं फिल कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे तो बचा कितना, टोटल 7 में से 2 तो चला गया, 5 नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं, तो यानी टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 तरीके से फिल हो गया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ आ सकता है, तो अब बचा कितना, 2 चला गया 7 में से, तो 5, यानी 5 तरीके से ये फिल कर सकते हैं। 4 तरीके से गुना कर देंगे, 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 220 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कर रहा है, अंक 1 2 3 4 5 6 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। अभी बोला है विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए हमको विषम संख्या बनाना है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इनमें से जो डिजिट दिया गया उनके अकॉर्डिंग, या तो लास्ट में 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, तभी विषम संख्या कहलाएगा। तो इस वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से। ठीक है, टोटल 7 डिजिट है। ठीक है, तो पहले वाले को हमने फिल कर दिया। ठीक है, बचा कितना, 6, तो अब यहाँ से फिल करेंगे, तो अब इसमें 6 तरीके से नहीं, 0 को तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो 0 भी गया, तो टोटल कितना तरीका, 5 तरीका। तो अब यहाँ पे 2 तरीके फिल हो गए, तो अब यहाँ कितने, 7 में से 2 गया, यानी 5 तरीके से, फिर यहाँ पे 4 तरीके से, और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 25 25 100, यानी 300 इसके तरीके हो जाएंगे, 300 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर वाला, लेटर वाला, कह रहा है अक्षर साल्टी को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, यानी इस लेटर को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। अच्छा, इसमें अगेन यही चीज़ है, इसमें ये नहीं बोला है कि डिजिट लेटर रिपीट करेगा नहीं, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि लेटर कांट बी रिपीटेड, लेटर को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो टोटल साल्टी में कितने लेटर है, 5 लेटर हैं, तो पहले वाले को कितने तरीके से, 5 तरीके से, उसके बाद 4 तरीके से, क्योंकि उसके बाद 3 तरीके से, 2 तरीके से, लास्ट में 1 बचा तो 1 तरीके से। अच्छा, इस सबको गुना कर देते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है, तो कितने हो जाएंगे, इसके आंसर 180 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम को कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 के फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे ऑफ मोशन कैन बी अरेंज्ड, यानी लेटर दिया गया है मोशन, इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसलिए मैंने शामिल किया कि देखिए मोशन में ओ जो है 2 बार आया है, ओ 2 बार आया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको जब सोल्व कीजिए, टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो इसको 6 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, कितने लेटर हैं, एक लेटर जो है 2 बार आया है, यानी वो 2 बार आया है, तो इसलिए 2 के फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो दोस्तों 360 इसके आंसर होंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है फार्मूला, जैसे जितने लेटर जितने बार आएंगे उस उतने के फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे लेटर्स ऑफ असैसिनेशन कैन बी अरेंज्ड सो डैट ऑल द एस आर टुगेदर। कह रहा है कि एसिनेशन के लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, और एक कंडीशन ये भी दे दिया है कि जो ये एस दिख रहा है ना, इस चारों एस दोस्तों क्या होंगे, एक साथ आएंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 एस है और यहाँ पे भी दो एस है, इन चारों एस जो है एक साथ रहने चाहिए। ठीक है, इजी कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि चारों एस क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तो चारों एक एस एक साथ जब आएगा तो इसको
एक एस मान करके चलेंगे, मान के क्या चलेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे कि क्या है, एक ही एस है। क्योंकि देखिए ना, ये वाला एस अगर इधर आ जाए, ये वाला एस इधर आ जाए, तब कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये इसको एक एस मान करके चलेंगे, इस सबको गिनेंगे तो टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, टोटल 10 लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि देखिए 2 बार आया है, ए 3 बार आया है, देखिए ए यहाँ पे है, 2 ए हो गया, फिर एक यहाँ पे आया है, ए कितने 3 बार आया है, तो 3 के फैक्टोरियल से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी देखिए आई जो है 2 बार आया है, आई एक यहाँ है और एक आई यहाँ है, तो फिर इसको इंटू करके क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और भी कोई लेटर 2 बार आया है, तो देखिए एन जो है ये भी 2 बार आया है, तो n फिर कितने, n के बारे में भी क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये इसको सोल्व कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया है, आप कटा करके आंसर ले आइएगा, ठीक है। यानी लगभग 1 लाख कितना आएगा, 1,51,200 आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अपन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में दोस्तों प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन दोनों को मिला करके वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज, और आज के इस वीडियो में अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा बीएसएससी के एग्जाम में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और एक नहीं, लगभग 3-4 क्वेश्चन हर सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। वैसे जो मैथ्स लिए होंगे 11th क्लास में उनको पता होगा, क्योंकि ये 11th क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है। जो मैथ्स से पढ़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है। आर्ट्स वाले को ये पता नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी आसानी से इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। और ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं जल्दी से, वो ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों अपन सिर्फ परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशंस दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। परमुटेशंस का मतलब ये है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज लेटर और डिजिट इन गिवन ऑर्डर। इट मीन्स कि मतलब कोई लेटर हो और डिजिट हो, उसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझे, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में आपको कोई लेटर या डिजिट दे देगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, पर 3 लेटर दिया गया ABC, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको अपन कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, इस 3 लेटर को कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कैसे सजा सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर अपन चाहें तो पहला तरीका ये हो गया कि ABC लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसको अपन BAC, ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। ACB लिख सकते हैं, BCA तरीके से सजा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। CAB भी लिख तरीके से सजा सकते हैं, और एक तरीका क्या हो गया, CBA। यानी टोटल 6 तरीके से इस 3 लेटर को अपन सजा सकते हैं, ठीक है। अच्छा बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये 3 लेटर दिए गए ABC, इसमें से मान लीजिए अगर पूछता है कि किसी 2 लेटर को कितने तरीके से चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अपन 3 तरीके से किसी 2 लेटर को चुन सकते हैं। हो सकता 2 ही लेटर चुनना है हमको, ठीक है। तो या तो AB को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर BC को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर CA को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन परमुटेशन के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 6 8। यानी कह रहा है अंक 1 2 3 6 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाना संभव है। और ये 2 कंडीशन दे दिया है, यानी पहला 2 क्वेश्चन है। यानी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर बनाना है उसमें अंक को रिपीट नहीं करना है, डिजिट कांट बी रिपीट, यानी अंक दोहराए नहीं जा सकते। और दूसरा क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें ऐसे नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के कि इसमें अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, यानी 2 है तो 2 को 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंक दोहराए नहीं जा सकते, ठीक है। यानी हम वो 3 अंक की संख्या बनाना है हमको, ठीक है। 3 अंक की संख्या बनाना है, तो जैसे 1 2 3 यानी 123 एक संख्या हो गया, 213 एक संख्या हो गया। लेकिन अगर इसमें बना दे 221 तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 2 को 2 बार
यूज कर लिया, यानी 2 रिपीट हो गया है, तो इस तरह की संख्या नहीं बनाना। हाँ, इस तरीके दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो बोला है अंक दोहराए जा सकते हैं, तो ये दूसरे नंबर के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए, तो इसमें देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें टोटल कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4, टोटल 5 अंक हैं, ठीक है। तो पहले जो नंबर में हम फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहले वाले केस में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा जब नंबर बनाएंगे तो, ठीक। अच्छा, अब दूसरे अंक के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे पहले वाले केस में अगर 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे तो 1 नहीं रख सकते। सपोज यहाँ पे अगर 2 आया होगा तो यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। तो उसी तरह टोटल 5 नंबर है, तो 1 नंबर तो यहाँ पे फिल हो चुका, तो इसलिए अब दूसरे नंबर पे स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से केवल, ठीक है। उसी तरह तीसरे नंबर के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, केवल 3 तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी 2 तरीके से हम लोग फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 चौका 20 और 20 3 60, टोटल 60 तरीके से आप नंबर को बना सकते हैं कि इन 3 अंकों की टोटल 60 संख्या बनाना संभव है इस डिजिट का उपयोग करके, ठीक है, जिसमें अंक को दोहराया नहीं गया हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी इसमें अंक को दोहराया जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 डिजिट है तो 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिजिट आया होगा, जो अंक आया होगा, उसको फिर से दोहरा सकते हैं, यानी यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से, और यहाँ पे भी 5 तरीके से, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 तरीके से अपन संख्या यानी 125 नंबर बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें अंक रिपीट हुआ हो, ठीक है, ठीक है। तो अब एक टर्म है फैक्टोरियल, तो उसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल को जो नोटेशन करते हैं उसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का मतलब ये है एन गुना n-1 गुना n-2 गुना डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। इसको गुना करके जो आएगा लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एक फार्मूला होता है NPR, तो NPR का फार्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई n नंबर का क्या है, डिजिट है, यानी n अंकों का क्या है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, n है, ठीक है। उसमें से r डिजिट का क्या करना है, संख्या बनाना है, कितने तरीके से r डिजिट का संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाना रहता तो कैसे करते, डिजिट कैन बी रिपीटेड को बनाना रहता तो क्या करते हैं, 5p3, तो इसका मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 5 में से 3 गया 2, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और गुना करेगा 5 चौका 20 20 3 60, तो कितना आंसर आता, 60 आंसर आता है, ऐसे भी, ठीक है। वैसे शॉर्ट ट्रिक से यानी कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंक 2 3 6 7 8 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। वही 2 क्वेश्चन है। पहला में कह रहा है जब संख्या दोहराई जा सकती है और जब संख्या नहीं दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको करते हैं जल्दी से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला है जब संख्या दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्या है, 3 और 3 से 6 अंक दिए गए हैं, ठीक है, और 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ से 4 लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखिए पहले लाइन में हम लोग पहले बॉक्स में कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 0 को छोड़ करके ये 5 डिजिट फिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर बनाएंगे 0 2 3 6, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी। ये 236 है, तो इसलिए स्टार्टिंग में 0 को नहीं रख सकते हैं। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं यहाँ पे, 5 तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि संख्या को रिपीट कर सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, दोहराई जा सकती है। तो टोटल कितने डिजिट है, 6, तो यहाँ पे 6 तरीके से रख सकते हैं, यानी यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर जो भी है सब आ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं। और ये सब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1080 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड नंबर।
सेकंड में कह रहा है संख्या दोहराई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो देखिए अगेन यहाँ पे पहले बॉक्स में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 6 है तो 0 को तो रख नहीं सकते हैं, तो 5 तरीके से, ठीक है। अब दूसरे लाइन पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, देखिए संख्या को नहीं दोहराया जा सकता है, तो यहाँ तो एक तो ऑलरेडी जगह फिल हो चुका है, ठीक है। तो बचा कितना, 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, तो 5 तरीके से। फिर यहाँ पे जब 2 फिल हो चुका है तो बचा कितना, 4 तरीका। फिर 3 फिल हो चुका तो यहाँ पे कितने तरीके बचे, 6 में से 3 तरीके बचे, और इन सबको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 तरीके से नंबर को बनाए जा सकते हैं, यानी 4 अंकों की 300 संख्या बनाई जा सकती है जिसमें संख्या नहीं दोहराई जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करके 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब जो संख्या बनाना है 4 अंक की होगा, 4 अंक का होगा, लेकिन 5000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या बनाना है तो 4 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें 5000 से बड़ी संख्या बनाना है तो पहले अंक पे कौन सा, 2, 3, 4 ये आ ही नहीं सकता। अगर 2 रहेंगे तो देखिए 5000 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितनी, या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, यही 2 डिजिट आ सकता है। तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। अब बच कितना गया, 3, 2, 5 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कांट बी रिपीटेड, तो हम ये मान के चलेंगे कि संख्या को दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो ये मानेंगे कि अंकों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अंकों को रिपीट नहीं करेंगे, तो एक तरीका तो यहाँ पे फिल हो गया, तो 5 में से बचा कितना, 4, तो यहाँ पे 4 तरीके से, फिर यहाँ पे 3 तरीके से, और यहाँ पे 2 तरीके से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 आ जाएगा, यानी 48 नंबर बनाए जा सकते हैं जो 5000 से बड़ी होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, और यहाँ पे बोल दिया है डिजिट कांट बी रिपीटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ हिंदी में, कह रहा है कि यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, वो जो संख्या होगी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, यानी 5 से विभाज्य होगी वो संख्या, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको 2 तरीके से, यानी 2 अलग अलग कंडीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखिए कोई संख्या 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, यानी उस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो हम 2 संख्या बना लेते हैं 4 अंकों की, कि एक संख्या ऐसे बनाते हैं जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, और दूसरी ऐसा डिजाइन कर लेते हैं जिसके अंत में क्या हो, सिर्फ 5 हो, ठीक है। तो चलिए अब इस टाइप को फिल करने के लिए आपको इधर से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 0 को आपको यहाँ पे पहले फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए टोटल कितने हैं, 3 और 4 7 हैं, टोटल 7 अंक है, जिसमें से एक अंक यहाँ पे तो फिल हो गया, तो बचा कितना, 6 बचा, तो 6 तरीके से यहाँ फिल कर सकते हैं। अब कितना बचा, 5, एंड डिजिट कांट बी रिपीटेड है, तो 5 तरीके से, और यहाँ 4 तरीके से, और इसको क्या करना है, यहाँ पे कितने तरीके से हो जाएगा, 3 तरीके से। जी नहीं, यहाँ पे 3 तरीके नहीं होंगे, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा ना सिर्फ, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा ना, तो यहाँ पे 1 तरीके से फिल किए हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे, ठीक है। यानी वैसे नंबर जिसके एंड में क्या हो, 0 हो, तो टोटल 120 नंबर बनाए जा सकते हैं। और वैसे ही ऐसे नंबर जिसके एंड में 5 हो तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से तो ये फिल हो गया पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 ही रखना है। अब यहाँ पे कितने, टोटल 7 डिजिट है, जिसमें से 5 तो यहाँ एक इसमें फिल हो गया जो इसमें 5 रहने वाला है, ठीक है। अच्छा 0 को स्टार्टिंग में नहीं फिल कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे तो बचा कितना, टोटल 7 में से 2 तो चला गया, 5 नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं, तो यानी टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 तरीके से फिल हो गया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ आ सकता है, तो अब बचा कितना, 2 चला गया 7 में से, तो 5, यानी 5 तरीके से ये फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से गुना कर देंगे 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 220 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कर रहा है अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। अभी बोला है विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए हमको विषम संख्या बनाना है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इनमें से जो डिजिट दिया गया उनके अकॉर्डिंग या तो लास्ट में 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, तभी विषम संख्या कहलाएगा। तो इस वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। टोटल 7 डिजिट है, ठीक है। तो पहले वाले को हमने फिल कर दिया, ठीक है, बचा कितना 6, तो अब यहाँ से फिल करेंगे, तो अब इसमें 6 तरीके से नहीं, 0 को तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो 0 भी गया, तो टोटल कितना तरीका, 5 तरीका। तो अब यहाँ पे 2 तरीके फिल हो गए, तो अब यहाँ कितने, 7 में से 2 गया, यानी 5 तरीके से, फिर यहाँ पे 4 तरीके से, और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 25, 25, 100, यानी 300 इसके तरीके हो जाएंगे, 300 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर वाला, लेटर वाला, कह रहा है
अक्षर साल्टी को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, यानी इस लेटर को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। अच्छा, इसमें अगेन यही चीज़ है, इसमें ये नहीं बोला है कि डिजिट लेटर रिपीट करेगा नहीं, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि लेटर कांट बी रिपीटेड, लेटर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल साल्टी में कितने लेटर है, 5 लेटर हैं। तो पहले वाले को कितने तरीके से, 5 तरीके से, उसके बाद 4 तरीके से, क्योंकि उसके बाद 3 तरीके से, 2 तरीके से, लास्ट में 1 बचा तो 1 तरीके से। अच्छा, इस सबको गुना कर देते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है। तो कितने हो जाएंगे इसके आंसर, 180 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम को कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 के फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे ऑफ मोशन कैन बी अरेंज्ड, यानी लेटर दिया गया है मोशन, इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसलिए मैंने शामिल किया कि देखिए मोशन में ओ जो है 2 बार आया है, ओ 2 बार आया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको जब सोल्व कीजिए, टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो इसको 6 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, कितने लेटर हैं, एक लेटर जो है 2 बार आया है, यानी वो 2 बार आया है, तो इसलिए 2 के फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो दोस्तों 360 इसके आंसर होंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है फार्मूला, जैसे जितने लेटर जितने बार आएंगे उस उतने के फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे लेटर्स ऑफ असैसिनेशन कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। कह रहा है कि एसिनेशन के लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, और एक कंडीशन ये भी दे दिया है कि जो ये एस दिख रहा है ना, इस चारों एस दोस्तों क्या होंगे, एक साथ आएंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 एस है और यहाँ पे भी दो एस है, इन चारों एस जो है एक साथ रहने चाहिए, ठीक है, इजी कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि चारों एस क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तो चारों एक एस एक साथ जब आएगा तो इसको एक एस मान करके चलेंगे, मान के क्या चलेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे कि क्या है, एक ही एस है, क्योंकि देखिए ना ये वाला एस अगर इधर आ जाए, ये वाला एस इधर आ जाए, तब कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये इसको एक एस मान करके चलेंगे, इस सबको गिनेंगे तो टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, टोटल 10 लेटर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि देखिए 2 बार आया है, ए 3 बार आया है, देखिए ए यहाँ पे है, 2 ए हो गया, फिर एक यहाँ पे आया है, ए कितने 3 बार आया है, तो 3 के फैक्टोरियल से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी देखिए आई जो है 2 बार आया है, आई एक यहाँ है और एक आई यहाँ है, तो फिर इसको इंटू करके क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और भी कोई लेटर 2 बार आया है, तो देखिए एन जो है ये भी 2 बार आया है, तो n फिर कितने, n के बारे में भी क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये इसको सोल्व कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया है, आप कटा करके आंसर ले आइएगा, ठीक है। यानी लगभग 1 लाख कितना आएगा, 1,51,200 आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अपन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में दोस्तों प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन दोनों को मिला करके वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज, और आज के इस वीडियो में अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा बीएसएससी के एग्जाम में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और एक नहीं, लगभग 3-4 क्वेश्चन हर सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। वैसे जो मैथ्स लिए होंगे 11th क्लास में उनको पता होगा, क्योंकि ये 11th क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है। जो मैथ से पढ़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है। आर्ट्स वाले को ये पता नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी आसानी से इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। और ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं जल्दी से, वो ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों अपन सिर्फ परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशंस दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। परमुटेशंस का मतलब ये है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज लेटर और डिजिट इन गिवन ऑर्डर। इट मीन्स कि मतलब कोई लेटर हो और डिजिट हो, उसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझे, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में आपको कोई लेटर या डिजिट दे देगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं पर 3 लेटर दिया गया ए बी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको अपन कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, इस 3 लेटर को कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कैसे सजा सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर अपन चाहें तो पहला तरीका ये हो गया कि ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसको अपन बी ए सी, ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी ए तरीके से सजा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। सी ए बी भी लिख तरीके से सजा सकते हैं, और एक तरीका क्या हो गया, सी बी ए, यानी टोटल 6 तरीके से इस 3 लेटर को अपन सजा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये 3 लेटर दिए गए ए बी सी, इसमें से मान लीजिए अगर पूछता है कि किसी 2 लेटर को कितने तरीके से चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अपन 3 तरीके से किसी 2 लेटर को चुन सकते हैं। हो सकता 2 ही लेटर चुनना है हमको, ठीक है। तो या तो ए बी को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर बी सी को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर सी ए को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन परमुटेशन के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 6 8, यानी कह रहा है अंक 1 2 3 6 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाना संभव है। और ये 2 कंडीशन दे दिया है, यानी पहला 2 क्वेश्चन है, यानी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर बनाना है उसमें अंक को रिपीट नहीं करना है, डिजिट कांट बी रिपीट, यानी अंक दोहराए नहीं जा सकते। और दूसरा क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें ऐसे नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के कि इसमें अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, यानी 2 है तो 2 को 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंक दोहराए नहीं जा सकते, ठीक है। यानी हम वो 3 अंक की संख्या बनाना है हमको, ठीक है। 3 अंक की संख्या बनाना है, तो जैसे 1 2 3 यानी 123 एक संख्या हो गया, 213 एक संख्या हो गया। लेकिन अगर इसमें बना दे 221 तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 2 को 2 बार यूज कर लिया, यानी 2 रिपीट हो गया है। तो इस तरह की संख्या नहीं बनाना। हाँ, इस तरीके दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो बोला है अंक दोहराए जा सकते हैं, तो ये दूसरे नंबर के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए तो इसमें देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें टोटल कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4, टोटल 5 अंक हैं, ठीक है। तो पहले जो नंबर में हम फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहले वाले केस में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा जब नंबर बनाएंगे तो, ठीक। अच्छा, अब दूसरे अंक के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे पहले वाले केस में अगर 1 यहाँ पे आ जाएगा तो अब यहाँ पे तो 1 नहीं रख सकते। सपोज यहाँ पे अगर 2 आया होगा तो यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। तो उसी तरह टोटल 5 नंबर है, तो 1 नंबर तो यहाँ पे फिल हो चुका, तो इसलिए आप दूसरे नंबर पे स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से केवल, ठीक है। उसी तरह तीसरे नंबर के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, केवल 3 तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी 2 तरीके से हम लोग फिल कर चुके हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, इस सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 चुका 20 और 20 3 60, टोटल 60 तरीके से आप नंबर को बना सकते हैं कि इन 3 अंकों की टोटल 60 संख्या बनाना संभव है इस डिजिट का उपयोग करके, ठीक है, जिसमें अंक को दोहराया नहीं गया हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी इसमें अंक को दोहराया जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 डिजिट है तो 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिजिट आया होगा, जो अंक आया होगा, उसको फिर से दोहरा सकते हैं, यानी यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से, और यहाँ पे भी 5 तरीके से, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 तरीके से अपन संख्या यानी 125 नंबर बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें अंक रिपीट हुआ हो, ठीक है, ठीक है। तो अब एक टर्म है फैक्टोरियल, तो उसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल को जो नोटेशन करते हैं उसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का मतलब ये है एन गुना n-1 गुना n-2 गुना डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। इसको गुना करके जो आएगा लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एक फार्मूला होता है NPR। तो NPR का फार्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई n नंबर का क्या है, डिजिट है, यानी n अंकों का क्या है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, n है, ठीक है। उसमें से
आठ डिजिट का क्या करना है, संख्या बनाना है, कितने तरीके से 8 डिजिट का संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाना रहता तो कैसे करते, डिजिट कैन बी रिपीटेड को बनाना रहता तो क्या करते हैं 5p3, तो इसका मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 5 में से 3 गया 2, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और गुना करेगा 5 का 20, 20 3 60, तो कितना आंसर आता 60 आंसर आता है, ऐसे भी, ठीक है। वैसे शॉर्ट ट्रिक से यानी कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंक 2 3 6 7 8 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। वही दो क्वेश्चन है, पहला में कह रहा है जब संख्या दोहराई जा सकती है और जब संख्या नहीं दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको करते हैं जल्दी से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला है जब संख्या दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्या है, 3 और 3 से 6 अंक दिए गए हैं, ठीक है, और 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ से 4 लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखिए पहले लाइन में हम लोग पहले बॉक्स में कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 0 को छोड़ करके ये पांचों डिजिट फिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर बनाएंगे 0 2 3 6, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी, ये 236 है, तो इसलिए स्टार्टिंग में 0 को नहीं रख सकते हैं। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं यहाँ पे, 5 तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि संख्या को रिपीट कर सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, दोहराई जा सकती है। तो टोटल कितने डिजिट है 6, तो यहाँ पे 6 तरीके से रख सकते हैं, यानी यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर जो भी है सब आ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं, और ये सब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1080, इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड नंबर। सेकंड में कह रहा है संख्या दोहराई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो देखिए अगेन यहाँ पे पहले बॉक्स में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 6 है, तो 0 को तो रख नहीं सकते हैं, तो 5 तरीके से, ठीक है। अब दूसरे लाइन पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, देखिए संख्या को नहीं दोहराया जा सकता है, तो यहाँ तो एक तो ऑलरेडी जगह फिल हो चुका है, ठीक है। तो बचा कितना, 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, तो 5 तरीके से। फिर यहाँ पे जब 2 फिल हो चुका है तो बचा कितना, 4 तरीका। फिर 3 फिल हो चुका, तो यहाँ पे कितने तरीके बचे, 6 में से 3 तरीके बचे, और इन सबको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300 तरीके से नंबर को बनाए जा सकते हैं, यानी 4 अंकों की 300 संख्या बनाई जा सकती है, जिसमें संख्या नहीं दोहराई जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब जो संख्या बनाना है 4 अंक की होगा, 4 अंक का होगा, लेकिन 5000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो 4 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें 5000 से बड़ी संख्या बनाना है, तो पहले अंक पे कौन सा, 2 3 4 ये आ ही नहीं सकता, अगर 2 रहेंगे तो देखिए 5000 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितनी, या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, यही 2 डिजिट आ सकता है। तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। अब बच कितना गया, 3 2 5 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कांट बी रिपीटेड, तो हम ये मान के चलेंगे कि संख्या को दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो ये मानेंगे कि अंकों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अंकों को रिपीट नहीं करेंगे, तो एक तरीका तो यहाँ पे फिल हो गया, तो 5 में से बचा कितना, 4, तो यहाँ पे 4 तरीके से, फिर यहाँ पे 3 तरीके से, और यहाँ पे 2 तरीके से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 आ जाएगा, यानी 48 नंबर बनाए जा सकते हैं जो 5000 से बड़ी होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, और यहाँ पे बोल दिया है डिजिट कांट बी रिपीटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ हिंदी में, कह रहा है कि यानी 0 1 2 3 4 5 6 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, वो जो संख्या होगी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, यानी 5 से विभाज्य होगी वो संख्या, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको 2 तरीके से, यानी 2 अलग अलग कंडीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखिए कोई संख्या 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, यानी उस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो हम 2 संख्या बना लेते हैं 4 अंकों की, कि एक संख्या ऐसे बनाते हैं जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, और दूसरी ऐसा डिजाइन कर लेते हैं जिसके अंत में क्या हो, सिर्फ 5 हो, ठीक है। तो चलिए अब इस टाइप को फिल करने के लिए आपको इधर से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 0 को आपको यहाँ पे पहले फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 3 और 4 7 हैं, टोटल 7 अंक है, जिसमें से एक अंक यहाँ पे तो फिल हो गया, तो बचा कितना, 6 बचा, तो 6 तरीके से यहाँ फिल कर सकते हैं। अब कितना बचा,
5 एंड डिजिट कांट बी रिपीटेड है, तो 5 तरीके से और यहाँ 4 तरीके से। और इसको क्या करना है, यहाँ पे कितने तरीके से हो जाएगा, 3 तरीके से। जी नहीं, यहाँ पे 3 तरीके नहीं होंगे, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा ना सिर्फ, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा ना, तो यहाँ पे 1 तरीके से फिल किए हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। ठीक है, यानी वैसे नंबर जिसके एंड में क्या हो, 0 हो, तो टोटल 120 नंबर बनाए जा सकते हैं। और वैसे ही ऐसे नंबर जिसके एंड में 5 हो तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से तो ये फिल हो गया पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 ही रखना है। अब यहाँ पे कितने, टोटल 7 डिजिट है, जिसमें से 5 तो यहाँ एक इसमें फिल हो गया जो इसमें 5 रहने वाला है। ठीक है, अच्छा 0 को स्टार्टिंग में नहीं फिल कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे तो बचा कितना, टोटल 7 में से 2 तो चला गया, 5 नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं, तो यानी टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 तरीके से फिल हो गया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ आ सकता है, तो अब बचा कितना, 2 चला गया 7 में से, तो 5, यानी 5 तरीके से ये फिल कर सकते हैं। 4 तरीके से गुना कर देंगे 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 220 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कर रहा है अंक 1 2 3 4 5 6 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। अभी बोला है विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए हमको विषम संख्या बनाना है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इनमें से जो डिजिट दिया गया उनके अकॉर्डिंग, या तो लास्ट में 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, तभी विषम संख्या कहलाएगा। तो इस वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से। ठीक है, टोटल 7 डिजिट है। ठीक है, तो पहले वाले को हमने फिल कर दिया। ठीक है, बचा कितना, 6, तो अब यहाँ से फिल करेंगे, तो अब इसमें 6 तरीके से नहीं, 0 को तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो 0 भी गया, तो टोटल कितना तरीका, 5 तरीका। तो अब यहाँ पे 2 तरीके फिल हो गए, तो अब यहाँ कितने, 7 में से 2 गए, यानी 5 तरीके से, फिर यहाँ पे 4 तरीके से, और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 25 25 100, यानी 300 इसके तरीके हो जाएंगे, 300 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर वाला, लेटर वाला, कह रहा है अक्षर साल्टी को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, यानी इस लेटर को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। अच्छा, इसमें अगेन यही चीज़ है, इसमें ये नहीं बोला है कि डिजिट लेटर रिपीट करेगा नहीं, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि लेटर कांट बी रिपीटेड, लेटर को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो टोटल साल्टी में कितने लेटर है, 5 लेटर हैं, तो पहले वाले को कितने तरीके से, 5 तरीके से, उसके बाद 4 तरीके से, क्योंकि उसके बाद 3 तरीके से, 2 तरीके से, लास्ट में 1 बचा तो 1 तरीके से। अच्छा, इस सबको गुना कर देते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है, तो कितने हो जाएंगे, इसके आंसर 180 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम को कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 के फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे ऑफ मोशन कैन बी अरेंज्ड, यानी लेटर दिया गया है मोशन, इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसलिए मैंने शामिल किया कि देखिए मोशन में ओ जो है 2 बार आया है, ओ 2 बार आया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको जब सोल्व कीजिए, टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो इसको 6 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, कितने लेटर हैं, एक लेटर जो है 2 बार आया है, यानी वो 2 बार आया है, तो इसलिए 2 के फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो दोस्तों 360 इसके आंसर होंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है फार्मूला, जैसे जितने लेटर जितने बार आएंगे उतने के फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे लेटर्स ऑफ असैसिनेशन कैन बी अरेंज्ड सो डैट ऑल द एस आर टुगेदर। कह रहा है कि एसिनेशन के लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, और एक कंडीशन ये भी दे दिया है कि जो ये एस दिख रहा है ना, इस चारों एस दोस्तों क्या होंगे, एक साथ आएंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 एस है और यहाँ पे भी दो एस है, इन चारों एस जो है एक साथ रहने चाहिए। ठीक है, इजी कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि चारों एस क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तो चारों एक एस एक साथ जब आएगा तो इसको एक एस मान करके चलेंगे, मान के क्या चलेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे कि क्या है, एक ही एस है। क्योंकि देखिए ना, ये वाला एस अगर इधर आ जाए, ये वाला एस इधर आ जाए, तब कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये इसको एक एस मान करके चलेंगे, इस सबको गिनेंगे तो टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, टोटल 10 लेटर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि देखिए 2 बार आया है, ए 3 बार आया है, देखिए ए यहाँ पे है, 2 ए हो गया, फिर एक यहाँ पे आया है, ए कितने 3 बार आया है, तो 3 के फैक्टोरियल से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी देखिए आई जो है 2 बार आया है, आई एक यहाँ है और एक आई यहाँ है, तो फिर इसको इंटू करके क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और भी कोई लेटर 2 बार आया है, तो देखिए एन जो है ये भी 2 बार आया है,
तो n फिर कितने, n के बारे में भी क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये इसको सोल्व कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन कर दिया है, आप कटा करके आंसर ले आइएगा। ठीक है, यानी लगभग 1 लाख कितना आएगा, 1,51,200 आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अपन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में दोस्तों प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन दोनों को मिला करके वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा बीएसएससी के एग्जाम में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और एक नहीं लगभग 3-4 क्वेश्चन हर सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, वैसे जो मैथ्स लिए होंगे 11th क्लास में उनको पता होगा, क्योंकि ये 11th क्लास का ये चैप्टर है। ठीक है, जो मैथ से पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, आर्ट्स वाले को ये पता नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी आसानी से इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, और ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं जल्दी से, वो ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों अपन सिर्फ परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशंस दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, परमुटेशंस का मतलब ये है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज लेटर और डिजिट इन गिवन ऑर्डर। इट मीन्स कि मतलब कोई लेटर हो और डिजिट हो, उसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझे, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में आपको कोई लेटर या डिजिट दे देगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, पर 3 लेटर दिया गया ABC। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको अपन कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, इस 3 लेटर को कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कैसे सजा सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर अपन चाहें तो पहला तरीका ये हो गया कि ABC लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसको अपन BAC, ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। ACB लिख सकते हैं, BCA तरीके से सजा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। CAB भी लिख तरीके से सजा सकते हैं, और एक तरीका क्या हो गया, CBA। यानी टोटल 6 तरीके से इस 3 लेटर को अपन सजा सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये 3 लेटर दिए गए ABC, इसमें से मान लीजिए अगर पूछता है कि किसी 2 लेटर को कितने तरीके से चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों अपन 3 तरीके से किसी 2 लेटर को चुन सकते हैं। हो सकता 2 ही लेटर चुनना है हमको। ठीक है, तो या तो AB को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर BC को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर CA को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन परमुटेशन के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 6 8। यानी कह रहा है अंक 1 2 3 6 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाना संभव है। और ये 2 कंडीशन दे दिया है, यानी पहला 2 क्वेश्चन है। यानी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर बनाना है उसमें अंक को रिपीट नहीं करना है, डिजिट कांट बी रिपीट, यानी अंक दोहराए नहीं जा सकते। और दूसरा क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें ऐसे नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के कि इसमें अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, यानी 2 है तो 2 को 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंक दोहराए नहीं जा सकते। ठीक है, यानी हम वो 3 अंक की संख्या बनाना है हमको। ठीक है, 3 अंक की संख्या बनाना है, तो जैसे 1 2 3 यानी 123 एक संख्या हो गया, 213 एक संख्या हो गया। लेकिन अगर इसमें बना दे 221 तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 2 को 2 बार यूज कर लिया, यानी 2 रिपीट हो गया है। तो इस तरह की संख्या नहीं बनाना। हाँ, इस तरीके दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो बोला है अंक दोहराए जा सकते हैं, तो ये दूसरे नंबर के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए तो इसमें देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें टोटल कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4, टोटल 5 अंक हैं। ठीक है, तो पहले जो नंबर में हम फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले वाले केस में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा जब नंबर बनाएंगे तो। ठीक,
अच्छा, अब दूसरे अंक के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे पहले वाले केस में अगर 1 यहाँ पे आ जाएगा तो अब यहाँ पे तो 1 नहीं रख सकते। सपोज यहाँ पे अगर 2 आया होगा तो यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। तो उसी तरह टोटल 5 नंबर है तो 1 नंबर तो यहाँ पे फिल हो चुका, तो इसलिए अब दूसरे नंबर पे स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से केवल, ठीक है। उसी तरह तीसरे नंबर के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? केवल 3 तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी 2 तरीके से हम लोग फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस सबको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60, टोटल 60 तरीके से आप नंबर को बना सकते हैं कि इन 3 अंकों की टोटल 60 संख्या बनाना संभव है इस डिजिट का उपयोग करके, ठीक है, जिसमें अंक को दोहराया नहीं गया हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी इसमें अंक को दोहराया जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? टोटल 5 डिजिट है तो 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिजिट आया होगा, जो अंक आया होगा, उसको फिर से दोहरा सकते हैं, यानी यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 तरीके से, और यहाँ पे भी 5 तरीके से, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 125 तरीके से अपन संख्या यानी 125 नंबर बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें अंक रिपीट हुआ हो, ठीक है। ठीक है, तो अब एक टर्म है फैक्टोरियल, तो उसको समझ लीजिए। देखिए फैक्टोरियल को जो नोटेशन करते हैं उसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा गया है एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का मतलब ये है एन गुना n-1 गुना n-2 गुना डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, इसको गुना करके जो आएगा लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एक फार्मूला होता है NPR, तो NPR का फार्मूला क्या होता है? n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई n नंबर का क्या है? डिजिट है, यानी n अंकों का क्या है? नंबर ऑफ डिजिट कितना है? n है, ठीक है। उसमें से r डिजिट का क्या करना है? संख्या बनाना है। कितने तरीके से r डिजिट का संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाना रहता तो कैसे करते? डिजिट कैन बी रिपीटेड को बनाना रहता तो क्या करते? 5p3, तो इसका मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5-3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 5 में से 3 गया 2, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और गुना करेगा 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, तो कितना आंसर आता? 60 आंसर आता है, ऐसे भी, ठीक है। वैसे शॉर्ट ट्रिक से यानी कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंक 2, 3, 6, 7, 8, 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? वही 2 क्वेश्चन है। पहला में कह रहा है जब संख्या दोहराई जा सकती है और जब संख्या नहीं दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से इसको करते हैं जल्दी से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला है जब संख्या दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्या है? 3 और 3 से 6 अंक दिए गए हैं, ठीक है, और 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो हम क्या किए हैं? यहाँ से 4 लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखिए पहले लाइन में हम लोग पहले बॉक्स में कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 0 को छोड़ करके ये 5 डिजिट फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर बनाएंगे 0, 2, 3, 6, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी। ये 236 है, तो इसलिए स्टार्टिंग में 0 को नहीं रख सकते हैं। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? यहाँ पे 5 तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे बोला है कि संख्या को रिपीट कर सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन क्या है? डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, दोहराई जा सकती है। तो टोटल कितने डिजिट है? 6, तो यहाँ पे 6 तरीके से रख सकते हैं, यानी यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर जो भी है सब आ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे भी 6 के 6 अंक आ सकते हैं। और ये सब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 1080 इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड नंबर। सेकंड में कह रहा है संख्या दोहराई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो देखिए अगेन यहाँ पे पहले बॉक्स में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? टोटल 6 है, तो 0 को तो रख नहीं सकते हैं, तो 5 तरीके से, ठीक है। अब दूसरे लाइन पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? देखिए संख्या को नहीं दोहराया जा सकता है, तो यहाँ तो एक तो ऑलरेडी जगह फिल हो चुका है, ठीक है। तो बचा कितना? 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, तो 5 तरीके से। फिर यहाँ पे जब 2 फिल हो चुका है तो बचा कितना? 4 तरीका। फिर 3 फिल हो चुका, तो यहाँ पे कितने तरीके बचे? 6 में से 3 तरीके बचे, और इन सबको गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 300 तरीके से नंबर को बनाए जा सकते हैं, यानी 4 अंकों की 300 संख्या बनाई जा सकती है जिसमें संख्या नहीं दोहराई जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करके 5000 से बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब जो संख्या बनाना है 4 अंक की होगा, 4 अंक का होगा, लेकिन 5000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या बनाना है तो 4 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें 5000 से बड़ी संख्या बनाना है तो पहले अंक पे कौन सा 2, 3, 4 ये आ ही नहीं सकता। अगर 2 रहेंगे तो देखिए 5000 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितनी, या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, यही 2 डिजिट आ सकता है। तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। अब बच कितना गया, 3, 2, 5 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कांट बी रिपीटेड, तो हम ये मान के चलेंगे कि संख्या को दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो ये मानेंगे कि अंकों को दोहराया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अंकों को रिपीट नहीं करेंगे। तो एक तरीका तो यहाँ पे फिल हो गया, तो 5 में से बचा कितना, 4। तो यहाँ पे 4 तरीके से, फिर यहाँ पे 3 तरीके से और यहाँ पे 2 तरीके से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 आ जाएगा। यानी 48 नंबर बनाए जा सकते हैं जो 5000 से बड़ी होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, और यहाँ पे बोल दिया है डिजिट कांट बी रिपीटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ हिंदी में। कह रहा है कि यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। वो जो संख्या होगी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, यानी 5 से विभाज्य होगी वो संख्या, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको 2 तरीके से, यानी 2 अलग अलग कंडीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखिए कोई संख्या 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो, यानी उस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो हम 2 संख्या बना लेते हैं 4 अंकों की, कि एक संख्या ऐसे बनाते हैं जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, और दूसरी ऐसा डिजाइन कर लेते हैं जिसके अंत में क्या हो, सिर्फ 5 हो, ठीक है। तो चलिए अब इस टाइप को फिल करने के लिए आपको इधर से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 0 को आपको यहाँ पे पहले फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए टोटल कितने हैं, 3 और 4 7 हैं, टोटल 7 अंक है, जिसमें से एक अंक यहाँ पे तो फिल हो गया, तो बचा कितना, 6 बचा। तो 6 तरीके से यहाँ फिल कर सकते हैं। अब कितना बचा, 5, एंड डिजिट कांट बी रिपीटेड है, तो 5 तरीके से और यहाँ 4 तरीके से, और इसको क्या करना है, यहाँ पे कितने तरीके से हो जाएगा, 3 तरीके से। जी नहीं, यहाँ पे 3 तरीके नहीं होंगे, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा ना सिर्फ, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा ना, तो यहाँ पे 1 तरीके से फिल किए हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे, ठीक है। यानी वैसे नंबर जिसके एंड में क्या हो, 0 हो, तो टोटल 120 नंबर बनाए जा सकते हैं। और वैसे ही ऐसे नंबर जिसके एंड में 5 हो तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से तो ये फिल हो गया पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 ही रखना है। अब यहाँ पे कितने, टोटल 7 डिजिट है, जिसमें से 5 तो यहाँ एक इसमें फिल हो गया जो इसमें 5 रहने वाला है, ठीक है। अच्छा 0 को स्टार्टिंग में नहीं फिल कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे तो बचा कितना, टोटल 7 में से 2 तो चला गया, 5 नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं, तो यानी टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 तरीके से फिल हो गया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ आ सकता है, तो अब बचा कितना, 2 चला गया 7 में से, तो 5, यानी 5 तरीके से ये फिल कर सकते हैं। 4 तरीके से गुना कर देंगे 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 220 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, कर रहा है अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। अभी बोला है विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए हमको विषम संख्या बनाना है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इनमें से जो डिजिट दिया गया उनके अकॉर्डिंग या तो लास्ट में 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 5 होगा, तभी विषम संख्या कहलाएगा। तो इस वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। टोटल 7 डिजिट है, ठीक है। तो पहले वाले को हमने फिल कर दिया, ठीक है, बचा कितना 6। तो अब यहाँ से फिल करेंगे, तो अब इसमें 6 तरीके से नहीं, 0 को तो यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो 0 भी गया, तो टोटल कितना तरीका, 5 तरीका। तो अब यहाँ पे 2 तरीके फिल हो गए, तो अब यहाँ कितने, 7 में से 2 गए, यानी 5 तरीके से, फिर यहाँ पे 4 तरीके से, और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 25, 25, 100, यानी 300 इसके तरीके हो जाएंगे, 300 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर वाला, लेटर वाला, कह रहा है अक्षर साल्टी को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, यानी इस लेटर को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। अच्छा इसमें अगेन यही चीज़ है, इसमें ये नहीं बोला है कि डिजिट लेटर रिपीट करेगा नहीं, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि लेटर कांट बी रिपीटेड, लेटर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल साल्टी में कितने लेटर है, 5 लेटर हैं। तो पहले वाले को कितने तरीके से, 5 तरीके से, उसके बाद 4 तरीके से, क्योंकि उसके बाद 3 तरीके से, 2 तरीके से, लास्ट में 1 बचा तो 1 तरीके से। अच्छा इस सबको गुना कर देते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है। तो कितने हो जाएंगे, इसके आंसर 180 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम को कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 4 लेटर है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 के फैक्टोरियल, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे ऑफ मोशन कैन बी अरेंज्ड, यानी लेटर दिया गया है मोशन, इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसलिए मैंने शामिल किया कि देखिए मोशन में ओ जो है 2 बार आया है, ओ 2 बार आया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको जब सोल्व कीजिए, टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर है, तो इसको 6 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, कितने लेटर हैं, एक लेटर जो है 2 बार आया है, यानी ओ 2 बार आया है, तो इसलिए 2 के फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो दोस्तों 360 इसके आंसर होंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है फार्मूला, जैसे जितने लेटर जितने बार आएंगे उस उतने के फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वे लेटर्स ऑफ असैसिनेशन कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। कह रहा है कि एसिनेशन के लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, और एक कंडीशन ये भी दे दिया है कि जो ये एस दिख रहा है ना, इस चारों एस दोस्तों क्या होंगे, एक साथ आएंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 एस है और यहाँ पे भी दो एस है, इन चारों एस जो है एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। इजी कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि चारों एस क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तो चारों एक एस एक साथ जब आएगा तो इसको एक एस मान करके चलेंगे, मान के क्या चलेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे कि क्या है, एक ही एस है। क्योंकि देखिए ना, ये वाला एस अगर इधर आ जाए, ये वाला एस इधर आ जाए, तब कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये इसको एक एस मान करके चलेंगे, इस सबको गिनेंगे तो टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, टोटल 10 लेटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि देखिए 2 बार आया है, ए 3 बार आया है, देखिए ए यहाँ पे है, 2 ए हो गया, फिर एक यहाँ पे आया है, ए कितने 3 बार आया है, तो 3 के फैक्टोरियल से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी देखिए आई जो है 2 बार आया है, आई एक यहाँ है और एक आई यहाँ है, तो फिर इसको इंटू करके क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और भी कोई लेटर 2 बार आया है, तो देखिए एन जो है ये भी 2 बार आया है, तो n फिर कितने, n के बारे में भी क्या कर देंगे, 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये इसको सोल्व कीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया है, आप कटा करके आंसर ले आइएगा, ठीक है। यानी लगभग 1 लाख कितना आएगा, 1,51,200 आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अपन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में दोस्तों प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन दोनों को मिला करके वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज, और आज के इस वीडियो में अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा बीएसएससी के एग्जाम में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और एक नहीं, लगभग 3-4 क्वेश्चन हर सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। वैसे जो मैथ्स लिए होंगे 11th क्लास में उनको पता होगा, क्योंकि ये 11th क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है। जो मैथ से पढ़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है। आर्ट्स वाले को ये पता नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी आसानी से इस चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। और ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं जल्दी से, वो ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों अपन सिर्फ परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशंस दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। परमुटेशंस का मतलब ये है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज लेटर और डिजिट इन गिवन ऑर्डर। इट मीन्स कि मतलब कोई लेटर हो और डिजिट हो, उसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझे, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में आपको कोई लेटर या डिजिट दे देगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, पर 3 लेटर दिया गया ABC, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको अपन कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, इस 3 लेटर को कितने तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कैसे सजा सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर अपन चाहें तो पहला तरीका ये हो गया कि ABC लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसको अपन BAC, ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। AC भी लिख सकते हैं, BCA तरीके से सजा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। CAB भी
तरीके से सजा सकते हैं, और एक तरीका क्या हो गया CBA, यानी टोटल 6 तरीके से इस 3 लेटर को अपन सजा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये 3 लेटर दिए गए ABC, इसमें से मान लीजिए अगर पूछता है कि किसी 2 लेटर को कितने तरीके से चुन सकते हैं, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अपन 3 तरीके से किसी 2 लेटर को चुन सकते हैं। हो सकता 2 ही लेटर चुनना है हमको, ठीक है, तो या तो AB को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर BC को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर CA को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन परमुटेशन के क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 6 8, यानी कह रहा है अंक 1 2 3 6 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाना संभव है। और ये 2 कंडीशन दे दिया है, यानी पहला 2 क्वेश्चन है, यानी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर बनाना है उसमें अंक को रिपीट नहीं करना है, डिजिट कांट बी रिपीट, यानी अंक दोहराए नहीं जा सकते। और दूसरा क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें ऐसे नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के कि इसमें अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, यानी 2 है तो 2 को 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंक दोहराए नहीं जा सकते, ठीक है, यानी हम वो 3 अंक की संख्या बनाना है हमको, ठीक है, 3 अंक की संख्या बनाना है। तो जैसे 1 2 3 यानी 123 एक संख्या हो गया, 213 एक संख्या हो गया। लेकिन अगर इसमें बना दे 221 तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 2 को 2 बार यूज कर लिया, यानी 2 रिपीट हो गया है, तो इस तरह की संख्या नहीं बनाना। हाँ, इस तरीके दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो बोला है अंक दोहराए जा सकते हैं, तो ये दूसरे नंबर के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए तो इसमें देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें टोटल कितने डिजिट है, देखिए 1 2 3 4, टोटल 5 अंक हैं, ठीक है। तो पहले जो नंबर में हम फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहले वाले केस में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा जब नंबर बनाएंगे तो, ठीक। अच्छा, अब दूसरे अंक के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे पहले वाले केस में अगर 1 यहाँ पे आ जाएगा तो अब यहाँ पे तो 1 नहीं रख सकते। सपोज यहाँ पे अगर 2 आया होगा तो यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। तो उसी तरह टोटल 5 नंबर है, तो 1 नंबर तो यहाँ पे फिल हो चुका, तो इसलिए अब दूसरे नंबर पे स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से केवल, ठीक है। उसी तरह तीसरे नंबर के स्थान पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, केवल 3 तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी 2 तरीके से हम लोग फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 चुका 20 और 20 3 60, टोटल 60 तरीके से आप नंबर को बना सकते हैं कि इन 3 अंकों की टोटल 60 संख्या बनाना संभव है इस डिजिट का उपयोग करके, ठीक है, जिसमें अंक को दोहराया नहीं गया हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी इसमें अंक को दोहराया जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 5 डिजिट है तो 5 तरीके से फिल कर सकते हैं।